हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माई सेल्फ प्राची एंड होने वाली सीएम में प्राची। गाइस, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज की वीडियो में गाइस मैं आप लोग को बताने वाली हूँ हमारा जो एक्सपीरियंस रहा है, हमारा जो एग्जामिनेशन अभी अभी कंडक्ट हुआ था दिसंबर में 2022 में, जिसका एग्ज़ाम हुआ था जनवरी में। तो उसके एक्सपीरियंस मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ। तो गाइज आज की वीडियो में हम लोग सीएमए फाइनल का मेरा एक्सपीरियंस जानेंगे ऑफ ग्रुप 3। ठीक है, तो ये एक्सक्लूसिवली ग्रुप 3 का एक्सपीरियंस रहेगा सीएमए फाइनल का। ठीक है, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना चैनल को। ठीक है, तो देखो गाइस, सबसे पहले हमारे सेमी फाइनल के ग्रुप 3 में आई होप आप लोग को पता होगा 4 सब्जेक्ट होते गाइस हमारे पास। तो मैं आपको चारों सब्जेक्ट का अपना एक्सपीरियंस बताऊंगी और आपको मैं इस वीडियो में आपको क्या क्या पता चलेगा तो मैं आपको बता देती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता चलेगा कि एक्सपीरियंस क्या रहा एग्ज़ाम में, एग्ज़ाम पैटर्न कैसा था, क्योंकि ये ऑफलाइन एग्जामिनेशन बहुत सालों बाद हुआ है, बहुत अटेम्प्ट बाद हुआ है मतलब। तो व्हाट अबाउट द ऑफलाइन एग्जामिनेशन का क्या था मेरा। ठीक है, फिर एटमॉस्फेयर कैसा था वहाँ का, मतलब एग्ज़ाम सेंटर से रिलेटेड सब कुछ बताऊंगी मैं। ठीक है, देन वी विल कवर कि कौन से फैकल्टी की क्लासेस मैंने ली थी, या तो वो दूसरे वीडियो पे कवर करे या इस पे करे। आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। ठीक है, तो वैसे मैं आपको बताऊंगी कि किस सब्जेक्ट का मैंने क्लासेस कहाँ से खरीदा था। ठीक है, एंड एनी मोर क्वेश्चन, अगर आपकी कोई क्वेरी होगी तो आप यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। मैं जल्द से जल्द रिप्लाई करने का पक्का कोशिश करूंगी। इसके अलावा गाइस हमारी नेक्स्ट वीडियो और आने वाली है जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप प्लान कर सकते हैं अपने अटेम्प्ट को नेक्स्ट टाइम के लिए। ठीक है, और कैसे ग्रुप 4 की प्रिपरेशन कर सकते हो आप। ठीक है, तो ये सारी वीडियोस आपकी अपकमिंग है। तो आज की वीडियो पर आप स्टार्ट करते हैं एक्सपीरियंस वाली। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि फर्स्ट पेपर हमारा लॉ था। ठीक है, तो लॉ का पेपर एज यूजुअल आया था। थोड़ा सा ट्रिकी था, थोड़ा लेंदी भी था, क्योंकि ऑफलाइन एग्जामिनेशन था तो हमको डिटेल्ड आंसर करना था। ठीक है, डिटेल में हमको सारे आंसर्स को लिखना था इसमें। तो थोड़ा पेपर लेंदी लगा मुझे, क्वाइट लेंदी था। ठीक है, बट पेपर पैटर्न वॉज सेम एज जैसे आता है। इस बार क्वेश्चन नंबर जो हमारा होता है ना 7 8, ठीक है, 8th वाला जो होता है अपना कौन सा होता है, शॉर्ट नोट होता है। ठीक है, बट उससे पहले जो हमारा 7th क्वेश्चन होता है उसमें इन लोग ने थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव दिया था हम लोग को, और क्वेश्चन नंबर 6 में भी हमको ऑब्जेक्टिव मिले थे। तो इसमें ट्रू फॉल्स एंड फिलअप्स वाला ऑब्जेक्टिव था। ठीक है, बाकी जो प्रपोर्शन होता है जो बुक में दिया रहता है कि आईबीसी इतना आएगा और अपना कॉर्पोरेट गवर्नेंस इतना आएगा और बाकी चीज़ इतना आएगा, तो वो एज इट इज़ था, कुछ भी उसमें चेंज नहीं आया था। इंस्टीट्यूट ने फॉलो किया था उस चीज़ को। ठीक है ना। और अपना थोड़ा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 6 में एक क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 7 में एक क्वेश्चन, मतलब 5 मार्क्स का आप मान सकते हो। इसमें आया था हमारा हल्का हल्का ऑब्जेक्टिव, मतलब 5 मार्क्स का। तो हेल्पफुल था ये, क्योंकि पेपर लेंदी था हमारा, है ना। तो लेंदी पेपर को अपन को शॉर्ट, अगर सोचो ना आपके पास टाइम ही नहीं है, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस ही बता रही हूँ, तो मैं आपको बताती हूँ मेरा 1 घंटे में तो सिर्फ 1 या 1.5 आंसर ही हुआ था। वन से मतलब ये नहीं कि एक ही क्वेश्चन बनाया था, मतलब एक क्वेश्चन इन द सेंस एक क्वेश्चन का पूरा, जो बहुत सारे पार्ट्स में क्वेश्चन आए थे हमारे। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 था ना, उसका पार्ट ए बी सी डी एंड देन ऐसे करके आया था। फिर क्वेश्चन नंबर 2, है ना, तो वैसे आया था। तो वो पूरा फुल एक क्वेश्चन की बात कर रही हूँ मैं। तो वो और आधा क्वेश्चन, मतलब उसको प्लस ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, प्लस ऑब्जेक्टिव पोर्शन, ये मेरा पूरा 1.5 आवर्स में हुआ था। तो मेरे को लग रहा था कि होगा कि नहीं हो पाएगा पूरा पेपर कंप्लीट, क्योंकि बहुत लेंदी पेपर लग रहा था, है ना। तो उस वजह से हम लोग का जो क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 6 में जो ऑब्जेक्टिव आया था ना, वो हम लोग को थोड़ा टाइम मैनेजमेंट करने के लिए ना हेल्प कर दे रहा था। तो हम लोग को थोड़ा ठीक लगा कि चलो पेपर पूरा लिख के आ पाए हम करके। ठीक है, तो उसमें हमको मदद मिल रही थी, इस क्वेश्चन के वजह से थोड़ा बूस्टअप हुआ। ठीक है, बाकी केस स्टडी क्वेश्चंस थे
डायरेक्ट क्वेश्चन कम थे, केस स्टडी क्वेश्चन तो ज़्यादा थे। ठीक है, तो केस स्टडी क्वेश्चन अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है ना तो ही आप बना सकते हो। तो मेक श्योर कि केस स्टडी तो आता है एग्जाम में, एंड ऑब्जेक्टिव पोर्शन भी आए थे, कुछ कुछ थोड़े ट्रिकी थे, बाकी तो अच्छे क्वेश्चन आए थे। ठीक है, तो पेपर बहुत अच्छा गया ऐसा तो मैं नहीं कह सकती, बट आई कैन गिव इट 3.5 स्टार। ठीक है, 5 में से आउट ऑफ 5 3.5 स्टार मैं दे सकती हूँ इस पेपर को। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस अगर आप चाहते हो कि मैं क्वेश्चन डिस्कस करूँ कि कौन से क्वेश्चंस आए थे, किस किस चैप्टर से आए थे, तो वो भी मैं अभी कवर अप कर देती हूँ। ठीक है, और हम लोग देखेंगे कि जो हमारा एमसीक्यूज था उसमें ना बेसिकली ज़्यादा सेक्शंस आए थे। ठीक है, सेक्शंस और डेफिनेशंस जो होते हैं ना उसमें से क्वेश्चंस आए थे मेनली। ठीक है, फिर हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन था 2A, क्वेश्चन नंबर जो 2 था, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 से हमारा पेपर स्टार्ट होता है, तो उसमें कितना था 1, मतलब ABCDE तक था हमारा पार्ट वो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। और ना हम लोग को ना इस बार ऐसा बोल दिया था कि जो हम लोग को क्वेश्चन है क्वेश्चन 2 से लेके 8 तक जैसे क्वेश्चन दिया था ना, तो उनमें से हम लोग को ना कोई भी एनी 5 क्वेश्चन अटेंड करना था, ऐसा पार्ट्स में नहीं था। तो जैसे कि समझ लो इसका ABCDE ये था, तो ये आपको अगर क्वेश्चन नंबर 2 अटेंड करोगे तो आपको ये फुल अटेंड करना पड़ेगा। तो ऐसे क्वेश्चन आए थे। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन जो ए था वो कौन से चैप्टर से था मैं आपको बताती हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 जो था हमारा वो कंपनीज एक्ट से क्वेश्चन आया था। डिविडेंड का बेसिकली एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन था। ठीक है, अब मैं ज़्यादा डिटेल पे नहीं जा रही हूँ। ठीक है, क्योंकि आप क्वेश्चन पेपर देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, बट अपन ये देख लेते कि कंपनीज एक्ट से कितना आया था। तो ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन आया था। ठीक है, देन अपना नेक्स्ट क्वेश्चन था प्रोस्पेक्टस के ऊपर, वो भी कंपनीज एक्ट का था 2 नंबर का। देन अपना नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में था, कंपनीज एक्ट का था, वो भी प्रोड्यूसर कंपनी से था बेसिकली वो क्वेश्चन। ठीक है, 2 मार्क्स का। देन अपना डी क्वेश्चन जो था वो फेमा से आ गया था, ये क्वेश्चन फेमा से था, बाकी कंपनीज का था यहाँ तक तो। ठीक है, तो फेमा का आया था अपना 3 मार्क्स का क्वेश्चन। और इसके बाद एक और क्वेश्चन था हमारा, जो लास्ट क्वेश्चन था हमारा वो कंपटीशन एक्ट से था। ठीक है, तो कंपटीशन एक्ट से था हमारा 3 मार्क्स का क्वेश्चन। तो ये हमारा 6, 7, 8, 9, 10 ये 10 मार्क्स का हमारा कंपनीज एक्ट का यहाँ पे कवर हुआ था। बाकी 3 मार्क्स अदर एक्ट का था। ये वाला क्वेश्चन मैंने अटेंड नहीं किया था। ठीक है, बट ये क्वेश्चन ऐसा टाइप का था। इसमें भी आपको मैं बता दूं कि केस स्टडी ज़्यादा थी और डायरेक्ट क्वेश्चन एक भी नहीं था इसमें। नॉट अ सिंगल क्वेश्चन वॉज डायरेक्ट, और पूरा पूरा केस स्टडी क्वेश्चन था ये, पूरा का पूरा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर आते हैं अब अपन। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो था वो हमारा 2 पार्ट में था, ए और बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ए जो था ना वो डायरेक्टर चैप्टर था, कंपनीज का डायरेक्टर पार्ट में से आता, तो ये क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किया था। ठीक है, तो बहुत इजी क्वेश्चन था ये फर्स्ट वाला, थोड़ा डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं था, मतलब केस स्टडी था बट छोटा क्वेश्चन था, बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं था। 4 मार्क्स का था ये, इजी कैची क्वेश्चन था। और ये सेकंड क्वेश्चन जिसमें आया था वो आईबीसी का आया था, और ये था पार्ट आपका 4 मार्क्स का। तो यहाँ से हम लोग को 8 मार्क्स इजीली मिल गया था, तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, मेरा बन भी गया था ये क्वेश्चन पूरा। अब अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 जो था, आई एम सो सॉरी, क्वेश्चन में सी और डी पार्ट भी था, सी और डी पार्ट भी था। सी में क्या था, सी में अपन को कंपनीज एक्ट का क्वेश्चन था कि वो नंबर ऑफ मेंबर्स पिटीशन फाइल करते हैं, वाइंडिंग अप का बेसिकली क्वेश्चन था ये। ठीक है, तो ये वाइंडिंग अप से एक क्वेश्चन आया था। मार्क्स कितने थे तो पूछोगे तो 4 मार्क्स का ये भी था, 4 मार्क्स का ये था। ठीक है, तो लास्ट वाला था हमारा सेबी से। ठीक है, तो ये सेबी का क्वेश्चन था, ऑल आर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, सारा का सारा केस स्टडी था और इस टाइप से था। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होते जा रहा होगा, थोड़ा मैं ऊपर से ब्रीफ दे रही हूँ सो दैट आपको क्लैरिटी आते जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग का था जो वो थोड़ा ना टैबुलर फॉर्म में क्वेश्चन आया था, और आपको उसमें बताना था कि कौन कौन से मतलब ऑडिट हुआ था, तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन था। मैंने ये क्वेश्चन अटेंड नहीं किया था। ये एक क्वेश्चन था, इसमें ए पार्ट था 10 मार्क्स का, डायरेक्ट सीधा सीधा, क्योंकि इसमें 5 ठोका आपको क्वेरीज दी हुई थी और उसको आपको सॉल्व करना था। और इसका एक और बी पार्ट था जो आपका था 6 मार्क्स का।
ठीक है, तो ये कुछ क्वेरी बेस्ड क्वेश्चंस थे। और फिर इसके साथ जो एक और क्वेश्चन था वो डायरेक्टर चैप्टर से आया था। तो बेसिकली क्वेश्चन नंबर 4 मैंने अटेंड ही नहीं किया, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन था तो मेरे को लेंदी लग रहा था। ठीक है, फिर अपन चलते क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 जो था वो हमारा था, ये भी हमारा कंपनीज एक्ट से रिलेटेड था, डायरेक्टर से रिलेटेड था, सेक्शन 187 से 186 से था बेसिकली ये क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 ये। ठीक है, और जो इसका बी पार्ट था, बी पार्ट जो था वो आपका प्रोविजनल अटैचमेंट का क्वेश्चन आया था इसमें। ठीक है, एक प्रोविजनल अटैचमेंट का क्वेश्चन था, 5 मार्क्स का दोनों क्वेश्चन था। एंड अपना जो सी पार्ट था वो ऑडिट कमेटी से थोड़ा रिलेटेड था, बेसिकली ये सेबी LODR से था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके 6 मार्क्स के थे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैंने अटेंड किया था, अच्छा क्वेश्चन था, ये थोड़ा न्यूमेरिकल क्वेश्चन बेस्ड आया था बट अच्छा था। ये इस टाइप के क्वेश्चन आने से ना टाइम सेव होता है, तो हम अगर राइट नंबर ऑफ क्वेश्चन सेलेक्ट करें ना, तो कमेटी से रिलेटेड था, CSR से रिलेटेड था, अच्छा क्वेश्चन था, ये मैंने अटेंड किया था। ठीक है, और इसके साथ एक और था जो अपना कॉस्ट रिकॉर्ड्स एंड ऑडिट से रिलेटेड था, थोड़ा सा ये आउट था क्वेश्चन बट अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर, इसी का जो सी पार्ट था इसमें हम लोग को पूछा था फिलिप्स, तो फिलिप्स पूछने की वजह से ही थोड़ा सा इजी टू टैकल हो गया था, टाइम मैनेजमेंट में हमको प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। 7A जो था वो हमारा ट्रू फॉल्स था, तो ट्रू फॉल्स की वजह से भी हमको थोड़ा टाइम सेव हुआ। और ये था अपना PPRP से रिलेटेड, PPRP जो अपना होता है ना, प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोफेशनल IBC के अंडर, वो क्वेश्चन आया था 6 मार्क्स का, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये, 10 मार्क्स का था अपना। ठीक है, सी क्वेश्चन जो था गाइज वो हमारा था कंपनीज एक्ट से रिलेटेड, ये क्वेश्चन मैं अटेंड नहीं कर पाई थी बिकॉज ऑफ टाइम खत्म हो गया था। इसके अलावा मैंने क्वेश्चन नंबर 8 जो शॉर्ट नोट था वो काफी अच्छे से अटेंड किया था, क्योंकि वो बहुत प्यारे शॉर्ट नोट्स आए थे। मैं आपको टॉपिक्स बताती हूँ। शॉर्ट नोट आया था XBRL के ऊपर, ठीक है, देन ई गवर्नेंस के ऊपर, देन आया था लिक्विडेशन स्टेट के ऊपर, फिर आया था रजिस्ट्रार एंड देन CSR एक्सपेंसेस। तो ये इसमें से हम लोग को NE4 अटेंड करने थे, तो ये काफ़ी अच्छे शॉर्ट नोट्स थे, तो मैंने ये अटेंड किया था। तो मैं सिर्फ एक क्वेश्चन छोड़ी थी, ये एक क्वेश्चन नहीं, 7 का पार्ट C बस मैंने छोड़ा था, बाकी पूरा फुल अटेंड किया था। तो ओवरऑल पेपर लेंदी था, टाइम मैनेजमेंट करना थोड़ा सा हो रहा था प्रॉब्लम, एक तो बहुत साल बाद हम लोग ऑफलाइन पेपर दिए तो थोड़ा सा इशू हो रहा था, बट मोर और लेस इट वाज गुड। ठीक है, मैंने इसको 3.5 स्टार दिया है। अब आते हैं अपन फैकल्टीज़ के ऊपर कि किस फैकल्टी की क्लास खरीदनी चाहिए हम लोग को। तो देखो यार, फैकल्टी में हमारे पास है, मैं कोई भी स्पॉन्सर वीडियो नहीं है ये, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, जो टीचर मुझे अच्छा लगता है। बहुत सारे फैकल्टीज़ है, आप कहीं से भी खरीद सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपको मैं सजेस्ट करूँगी कि अगर आपके पास फ्री ऑप्शंस है, मैं आपको कुछ फ्री ऑप्शंस बता रही हूँ जहाँ पे आपके पैसे नहीं लगेंगे और आप क्लासेस ले सकते हो। तो फर्स्ट नंबर पे है मोहित अग्रवाल सर, इनके यूट्यूब चैनल पे सर बहुत अच्छी वीडियोस डालते हैं, रिविजनरी वीडियोस, आप वो देख सकते हो, आराम से सफिशिएंट है आपको रिवीजन के लिए। उसके अलावा मेरे पास रहते केस स्टडीज़, आप मेरे चैनल को फॉलो करके केस स्टडीज़ सीख सकते हो, जो केस स्टडी आती भी है एग्ज़ाम में, ठीक है, फंसती भी है, ठीक है, तो आप वो भी देख सकते हो चाहो तो। इसके अलावा आप जा सकते हो पढ़ के बिट क्वेश्चन जो अपना इंस्टीट्यूट डालता है, मॉक टेस्ट पेपर जो इंस्टीट्यूट डालता है, सब में से पेपर में से आता ही है, बिट क्वेश्चन में से MTP में से क्वेश्चन आए थे एग्जाम में, ठीक है। तो ये सारे फ्री रिसोर्सेस है जो आपको मस्ट है पढ़ के जाना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आप बोलोगे नो मैम हमको पैसे खर्च करना है, आप प्लीज़ क्लासेस बताओ कहाँ से खरीदे हम फुल फ्लेजेड क्लासेस, तो आप इनका सर का आप क्लास खरीद सकते हो, इट्स ओके। आप शिवांगी मैम का खरीद सकते हो अगर आपको इंग्लिश चाहिए तो, मैम का इंग्लिश में रहता है अवेलेबल, तो आप इंग्लिश में ले सकते हो मैम का, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पेपर की तरफ। तो नेक्स्ट पेपर हम, तो गाइस चलो अब अपन SFM का देख लेते हैं, बट SFM का अपन थोड़ा क्विकली देखेंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस SFM का पेपर वॉज इजी। आप पूछोगे मैम पेपर कैसा आया था, तो इजी था गाइस, ये स्टडी मैट के क्वेश्चंस काफ़ी फंसे थे, मयंक कोठारी सर है उनकी बुक से क्वेश्चन फंसे थे, ठीक है। मैं नाम मेंशन कर रही हूँ क्योंकि मैंने उनकी बुक से पढ़ा था और क्वेश्चन आया था इसीलिए। बट जो MCQ पार्ट थे इसके,
एमसीक्यू पार्ट वॉज ट्रिकी, काफ़ी ट्रिकी था। इसमें हम लोग को ना ABCD में टिक करना था विथ एक्सप्लेनेशन, मतलब सोल्यूशन आपको शो करना था कि कैसे आपको वो आंसर रिसीव हुआ। ठीक है, तो एमसीक्यू पार्ट वॉज ट्रिकी बट क्वेश्चन आंसर एक इजी था। अपन डिस्कस कर लेते हैं अब क्वेश्चन आंसर्स। तो देखो इस फर्स्ट क्वेश्चन जो आया था हमारा डिसीजन ट्री से आया था। ये जो डिसीजन ट्री चैप्टर है, ये चैप्टर आपको फर्स्ट चैप्टर मिल जाएगा आपकी बुक से, मतलब जो कैपिटल बजटिंग पार्ट है उसके बाद। ठीक है, डिसीजन ट्री वहां से क्वेश्चन आया था। देन सेकंड क्वेश्चन जो था हमारा वो फर्स्ट चैप्टर से ही आ गया था। ये बेसिकली कॉस्ट का क्वेश्चन था, मतलब जो इसका बी पार्ट है। तो अगर आपने कॉस्ट में पढ़ा वो क्वेश्चन तो आपको यहाँ पर भी बन जाएगा, ऐसा था। ठीक है, देन अपना थर्ड क्वेश्चन जो था, मतलब थर्ड का A&B, ऐसे A&B टाइप आया था ना, तो ये पूरा अपना मैथ से आ गया था, स्टडी मैथ से। तो ये आपको फ्री के मार्क्स मिल गए, 16 मार्क्स ऐसा अपन कह सकते हैं। जिसका अच्छे से राइटिंग प्रैक्टिस है उनसे बनेगा। मैं आपको एक सजेशन देती हूँ, एक प्रो टिप देती हूँ अपने एक्सपीरियंस से, कि कभी भी क्वेश्चंस को देख के मत जाना कि ये वाला क्वेश्चन तो बन जाएगा टाइप, पलटना मत पेज। हैंड प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, हैंड प्रैक्टिस करके जाना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड का A और B दो पार्ट था। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो था वो एकदम इजी था। अपन को उसमें ये क्वेश्चन आया था अपना म्यूचुअल फंड से। म्यूचुअल फंड से कौन से पार्ट से आया था तो मैं आपको बता देती हूँ। ये क्वेश्चन अपना म्यूचुअल फंड के लास्ट में जो रहता है ना, फार्मा सेंसिटिविटी, उधर से एक क्वेश्चन आया था 10 मार्क्स का। ये भी स्टडी मैट का ही क्वेश्चन था। इसके साथ आपको ऑप्शन में NAV निकालने का आया था। ये भी म्यूचुअल फंड का क्वेश्चन है, थोड़ा डिफरेंट टाइप का बट ईजी था। ये भी बुक का नहीं था ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, बट आपको इजीली बन जाएगा, इजी क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 जो आया था अपना वो हेजिंग चैप्टर से आया था और इसके ऑप्शन में पोर्टफोलियो था। पोर्टफोलियो का क्वेश्चन मैथ के क्वेश्चन से सिमिलर था बहुत ज़्यादा। ठीक है, और फर्स्ट क्वेश्चन था अपना हेजिंग का। ठीक है, हेजिंग का क्वेश्चन आप बोलोगे तो ये भी बुक से सिमिलर क्वेश्चन था। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 5 था अपना। तो आप कह सकते हो कि फर्स्ट क्वेश्चन एंड सेकंड क्वेश्चन जो मैथ अच्छे से पढ़ के गया उससे तो बन गया होगा। फोर्थ का B पार्ट भी इजी वन था। ठीक है, क्योंकि पोर्टफोलियो के क्वेश्चन बेसिकली इजी रहते हैं तो बन गया होगा, मैं मानती हूँ इस क्वेश्चन को। ठीक है, देन फिफ्थ क्वेश्चन था वो भी अपना पोर्टफोलियो चैप्टर से था। ठीक है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था ये, 10 मार्क्स का। और इसके साथ एक और क्वेश्चन था, वो था अपना कौन सा चैप्टर था वो, फॉरेक्स। तो इसके साथ फॉरेक्स का क्वेश्चन आया था, ये था अपना पोर्टफोलियो। ठीक है, तो पोर्टफोलियो का क्वेश्चन वाज इजी वन। हाफ क्वेश्चन इजी था, हाफ थोड़ा ट्रिकी था। और ये अपना था, इसके बाद वाला जो क्वेश्चन था अपना उससे आया था फॉरेक्स से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 कौन सा था, इसमें आपको कैपिटल बजटिंग पूछ दिया था क्वेश्चन नंबर 6 के A पार्ट में। तो कैपिटल बजटिंग का क्वेश्चन था, ये बुक से थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन था बट फिर भी मेरे को लग रहा है कि ठीक है बन जाएगा। एक ना माइंडसेट होना चाहिए पेपर बनाते वक्त, कॉन्फिडेंस होना चाहिए खुद पे कि हाँ मैं बना सकती हूँ टाइप, तो ना पेपर जल्दी बनता है। मेरे साथ क्या हुआ था मेरे पेपर में कि जो डिसीजन ट्री वाला था ना, मैंने ना ओवर कॉन्फिडेंस में क्या सोचा था कि यार ये तो बन जाएगा करके, और डिसीजन ट्री बन नहीं रहा था मेरे से। अब आप लोग सोचोगे मैम इतना इजी चैप्टर के लिए आप ऐसा बोल रहे हो, तो गाइस मैं सच बता रही हूँ एकदम। डिसीजन ट्री मेरे को पता था कि क्वेश्चन आएगा, ऐसे नहीं कि मैंने प्रैक्टिस भी नहीं किया था, मैंने प्रैक्टिस भी किया था बट एकदम ब्लैंक हो गई थी पेपर में जाके। तो ऐसा होता है लोगों के साथ। ठीक है, ये एक नॉर्मल प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स में पाई जाती है। एग्जाम फेयर बोल दो तुम, या तुम कह सकते हो कि मैम हो जाते हैं ब्लैंक पेपर में जाके, क्वेश्चन आता वाला नहीं बना तो दुख होता है। तो कॉन्फिडेंस अगर एक क्वेश्चन में नहीं बन रहा तो बाकी पेपर बनाना ना थोड़ा नॉर्मल से डिफिकल्ट लगने लग जाता है, बिकॉज एक क्वेश्चन में तुम फंस गए हो। मेरा हर बार का SFM का यही होता है। मैंने लास्ट अटेम्प्ट जो दिया था अपना SFM का, उसमें मैं म्यूचुअल फंड के क्वेश्चन में फंस गई थी और इस बार मैं डिसीजन ट्री में फंस गई थी। ऐसा नहीं कि डिसीजन ट्री बहुत डिफिकल्ट है, बिल्कुल भी नहीं, 1 स्टार क्वेश्चन है, मेरे को आता भी है, मैं अभी बना भी सकती हूँ। बट वही है ना कि एग्जाम फेयर एंड एग्जाम माहौल में नहीं बन रहा था, उस टाइप से हो जाता है। ऐसा मेरे कुछ फ्रेंड्स के साथ भी हुआ है, तो ये नॉर्मल चीज़ है। तो आप लोग को मैं इसलिए सजेस्ट कर रही हूँ कि आप लोग हैंड प्रैक्टिस अच्छे से करके जाना। जिस क्वेश्चन में आपको लगता है कि पक्का आएगा उसको एकदम अच्छे से हाथ से प्रैक्टिस करके जाना। आखिरी में पेज पलटने से ना इंसान एग्जाम में जाके एग्जाम फेयर के चक्कर में ही भूल जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 हो गया अपना। 6 के पार्ट में आप पूछोगे तो पार्ट में पोर्टफोलियो ही था यहाँ पर भी।
ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 7 था अपना फॉरेक्स। फर्स्ट पार्ट में फॉरेक्स था एंड सेकेंड पार्ट पे अपना वही पोर्टफोलियो था। तो पोर्टफोलियो इस बार लोगों ने भर भर के दिया था, बहुत पोर्टफोलियो आया था अपना। ठीक है, और ज़्यादा डिफिकल्ट भी पोर्टफोलियो नहीं आया था। थ्योरी मैं नहीं डिस्कस कर रही हूँ क्योंकि उतना कुछ खास रिलेवेंट नहीं लगता मुझे थ्योरी एसएफएम के पेपर में अटेंड करना। ठीक है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि यार जो भी पढ़ के जाओ, प्रो टिप लास्ट में मेरे एक्सपीरियंस है, तुम यही लेके जाओ कि हैंड प्रैक्टिस मस्ट है, एकदम अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना। कोई भी क्वेश्चन को अंडर एस्टिमेट मत करना। जो क्वेश्चन कर रहे हो अच्छे से करो, 2 चैप्टर कर रहे हो अच्छे से करो, जो कर रहे हो बहुत अच्छे से करो। बस यही सीख देना चाहूँगी इस पेपर में मैं आपको। और अपन अब नेक्स्ट, अब आप पूछोगे मैम फैकल्टी एंड ऑल, तो मैंने निखिल सर करके ना एक सर है, वो सर का मैंने लेक्चर्स देखा था। एंड मेरे लेक्चर्स भी अगर किसी को इंग्लिश में चाहिए तो शॉर्ट शॉर्ट वाले रिवीजन पर्पस के लिए। ठीक है, उसके अलावा आप एसएफएम का मयंक कोठारी सर का देख सकते हो। सर की मैंने बुक्स परचेज़ की थी। बेसिकली मैंने क्या किया था कि सर की बुक्स मैंने परचेज़ कर ली थी बिकॉज क्लासेस ले नहीं पा रही थी, मैं अफोर्ड नहीं कर पाई। तो मैंने सर की बुक्स खरीद ली और सर की जो वीडियो लेक्चर यूट्यूब पे थे वो मैंने देखे थे। ठीक है, मैंने बुक सॉल्व करके गई थी, तो वो बहुत बेनिफिशियल था मेरे लिए। तो आप लोग भी ऐसा कर सकते हो। अदरवाइज अगर आप बोलोगे कि नहीं मैम फैकल्टी सजेस्ट करो, तो अगर आपको खरीदना ही है क्लासेस तो आप गौरव काबरा सर की क्लासेस खरीद सकते हो। सर अच्छा पढ़ाते हैं काफ़ी। उसके अलावा आप यूट्यूब में तो मैंने आपको बता दिया, निखिल सर करके एक सर है, वो सर का मैंने यूट्यूब पे देखा था। सर नेम मुझे एकदम याद नहीं आ रहा है, जे से कुछ सर नेम है उनका। ठीक है, उसके बाद अपन अब नेक्स्ट पेपर में चलते हैं। और आप लोग को बता दूँ ये वाला हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। ये वाले सर अपना हिंदी पढ़ाते हैं, गौरव काबरा सर, और इसके अलावा मयंक कोठारी सर का भी हिंदी में है। सर की बुक्स काफ़ी अच्छी हैं। बहुत क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन जो मैट में थे और सर की बुक में थे वो कुछ कुछ थे फंसे थे जो। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट पेपर पे चलते, कॉस्ट। तो गाइज अब कॉस्ट का डिस्कस कर लेते हैं अपन। तो कॉस्ट का पेपर वाज वेरी इजी एंड वेरी इंटरेस्टिंग पेपर था गाइज। ये अच्छा स्कोर मार्क्स करने में आपको हेल्प करेगा एंड इट वाज मेरे अकॉर्डिंग इजी पेपर ही था। इजी स्टार अपन कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो एमसीक्यू पार्ट वाज वेरी इजी एंड आराम से हो जाता। ठीक है, एंड इसके बाद अपना, अगर गाइज आप लोग को सोल्यूशन चाहिए होगा तो डू कमेंट, आई विल सारे का सोल्यूशन डालूंगी फिर मैं वीडियो के थ्रू। ठीक है, इसके अलावा गाइज अगर आप लोग को कोई भी गाइडेंस वगैरह किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट या किसी में भी चाहिए तो लेट मी इन नो इन कमेंट सेक्शन। ठीक है, बाकी मैं अपने हिसाब से सब कुछ कवर कर रही हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट अपना एमसीक्यू पार्ट तो मैंने बता दिया, अच्छा था, इजी था, मतलब आराम से आपका 10 क्वेश्चन में से 8 क्वेश्चन बनने लायक था। ठीक है, देन अपना था क्वेश्चन आंसर्स पार्ट। तो क्वेश्चन आंसर्स वाला भी अच्छा था। फर्स्ट क्वेश्चन अपना बुक का ही था, लेबर टाइम एंड वो टारगेट प्रॉफिट का क्वेश्चन था फर्स्ट वाला। सेकंड क्वेश्चन भी बुक का क्वेश्चन था, इसमें हम लोग को रिलेवेंट कॉस्टिंग से क्वेश्चन था, सेम टू सेम बुक का प्रिंट हुआ था। थर्ड क्वेश्चन था गाइज ये वाला क्वेश्चन था, एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे। ये क्वेश्चन नया था और काफ़ी लेंदी था, मतलब ये क्वेश्चन पूरा का पूरा 16 मार्क्स का क्वेश्चन था, लेंदी वन बट ईजी था। मैंने इस क्वेश्चन को बनाया एंड मेरे को लगता है कि मेरे को फुल मिलेगा इसमें। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, बहुत बड़ा क्वेश्चन था, इसलिए मेरे कुछ फ्रेंड्स ने छोड़ के आए क्वेश्चन को, क्योंकि ये बुक का था भी नहीं एंड लेंदी था, तो हो सकता है डिफ़िकल्ट इस टाइप से लगा होगा लोगों को, वट एवर। तो ये क्वेश्चन जो था हमारा वो मार्जिनल कॉस्ट का क्वेश्चन था, जिसमें सब कॉन्ट्रैक्टिंग करे, एक्सेप्ट करे, रिजेक्ट करे, क्या करे, ऐसा क्वेश्चन था। ठीक है, देन अपना आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो था अपना वो रिकन्सिलेशन ऑफ स्टैंडर्ड प्रॉफिट एंड एक्चुअल प्रॉफिट, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का क्वेश्चन था, 12 मार्क्स का, और इसके साथ एक थ्योरी दे दिया था 4 मार्क्स की, मतलब 12 मार्क्स का स्टैंडर्ड कॉस्ट था और इसके साथ एक थ्योरी क्वेश्चन दे दिया था। थ्योरी क्वेश्चन जो था वो यूनिफॉर्म कॉस्टिंग से आया था। तो मैंने ये क्वेश्चन अटेंड नहीं किया था बिकॉज ऑफ थ्योरी एंड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग भी मुझे कुछ खास पसंद नहीं है, क्योंकि काफ़ी लेंदी था। इसमें रिकन्सिलेशन बनाओ, फिर एक्चुअल बनाओ, वेरिएंसेस फाइंड आउट करो, तो बुक का ही क्वेश्चन था बट लेंदी लगा मुझे, सो मैंने स्किप किया ये वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 वॉज ऑफ एबीसी एनालिसिस। एबीसी एनालिसिस का क्वेश्चन था, बनने लायक क्वेश्चन था। एंड क्वेश्चन नंबर 5 का बी जो था वो क्वेश्चन था अपना
वो डिवीजन जेड ट्रांसफर प्राइसिंग। ओके, ट्रांसफर प्राइसिंग का क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 5B। ठीक है, ए जो था वो ABC से था, तो जो ABC पढ़ के गए थे उनसे बन गया होगा। और क्वेश्चन नंबर B जो था वो ट्रांसफर प्राइसिंग का था, ये वाला इजी क्वेश्चन था। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 था जो हमारा वो असाइनमेंट का क्वेश्चन था। ट्रांसपोर्टेशन असाइनमेंट में लोग कंफ्यूज हो रहे थे कि ये किसका क्वेश्चन है, ट्रांसफर प्राइसिंग का या फिर नहीं, आई एम सो सॉरी, ट्रांसपोर्टेशन का है या फिर असाइनमेंट का, लोग कंफ्यूज थे। तो मुझे तो भरोसा है कि ये क्वेश्चन जो था अपना वो असाइनमेंट का क्वेश्चन था। सेल्समैन वाला एक क्वेश्चन आया था। ठीक है, फिर लोग पूछ रहे थे प्रॉफिटेबल है या फिर वो कॉस्टेबल है, इसमें कन्फ्यूजन था लोगों को। तो ये बेसिक कन्फ्यूजन था, आप लोग को रिक्वेस्ट करूँगी कि ये सब पढ़ के जाओ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, है ना। फिर क्वेश्चन 6B जो था वो था डिफेक्ट वाला क्वेश्चन था कि डिफेक्ट मतलब प्रोबेबिलिटी एंड डिफेक्ट, मतलब ये लीनियर प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन था। तो लीनियर प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन और असाइनमेंट का क्वेश्चन आया था अपना 7 नंबर का क्वेश्चन जो था अपना वो था पर्ट CPM। पर्ट CPM का वो क्वेश्चन आया था ये क्रैशिंग वाला। तो क्रैशिंग वाला क्वेश्चन इजी था एकदम। एंड इसके साथ जो क्वेश्चन था वो लीनियर प्रोग्रामिंग का था, फिर से LLP का था। इसके बाद थ्योरी क्वेश्चन थे जो मैं अभी नहीं डिस्कस कर रही हूँ। तो गाइज इसी के साथ ओवरऑल मोटा मोटी क्वेश्चन पेपर इजी था। बुक का बहुत सारा क्वेश्चन आया था भर भर के, SFM में भी SCM में भी बुक के क्वेश्चंस थे। सो आपको ऐसे करना है कि ऐसे नहीं कि सिर्फ बुक प्रैक्टिस करने से हो जाता है गाइज, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। मतलब आपको प्रैक्टिस अच्छे से करना ही है। स्टडी मैट प्रैक्टिस करो, अच्छे से प्रैक्टिस करो, बिना देखे प्रैक्टिस करो, थोड़े थोड़े दिन में प्रैक्टिस करो। ऐसे नहीं कि आज बन गया तो ज़रूरी है कि अगले हफ्ते भी बन जाएगा, कोई ज़रूरी बात नहीं है। तो अच्छे से प्रैक्टिस करना ज़रूरी है एंड प्रैक्टिस से ही आपका कुछ सोल्यूशन मिल सकता है। सबसे बेस्ट सोल्यूशन यही है। इसी के साथ अब आपको सजेस्ट करना है फैकल्टी। तो फैकल्टी आप ले सकते हो कॉस्ट की, अगर ख़रीदना है क्लासेस तो गौरव काबरा सर की ख़रीद लो, ठीक है। और अगर नहीं ख़रीदना है क्लासेस तो मैं आपको बताऊँ तो स्टडी मैट सफिशिएंट है। कुछ क्वेश्चंस आते हैं मेरे पास क्वेरी कि मैम स्टडी मैट सफिशिएंट है क्या, तो हाँ भाई हाँ, बिल्कुल 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 स्टडी मैट काफ़ी है कॉस्ट के लिए। बिल्कुल भी आपको कहीं देखने की ज़रूरत ही नहीं, कोई बुक्स खरीदने की ज़रूरत नहीं, कुछ नहीं। स्टडी मैट सॉल्व करके जाओ। और स्टडी मैट का तो यूट्यूब पे ही फुल सोल्यूशन बहुत सारे फैकल्टी ने डाल रखा है, फुल सोल्यूशन बुक का पूरा सॉल्व करवाए हैं। CMA हाइट्स करके एक चैनल का नाम है यूट्यूब पे, उन्होंने सॉल्व करवाया है स्टडी मैट को पूरा। तो अगर आप चाहो तो वो चैनल पे जाके देख सकते हो। इस वीडियो में कोई भी स्पॉन्सरशिप नहीं है, मैंने अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस है, जहाँ मैंने पढ़ा है, जो मैंने देखा है, मैंने आपको वो बताया है, ठीक है। ठीक है, अब DT का पेपर देख लेते हैं। सो गाइस DT का पेपर मैं आपको पेपर वाइज नहीं बता पाऊंगी कि क्वेश्चन वाइज, बिकॉज मेरा पेपर कहीं मिसप्लेस हो गया है। तो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता देती हूँ DT में। तो गाइस DT का पेपर हमेशा से मेरा फेवरेट रहा है। DT इज़ माय फेवरेट सब्जेक्ट, मुझे इंटरेस्टिंग लगता है काफ़ी टैक्स, ठीक है। तो टैक्स का पेपर था मेरे लिए तो इजी था बिकॉज मुझे इंटरेस्टिंग लगता है, ठीक है। और DT के पेपर में अपन को हर टाइप का क्वेश्चन देखने को मिला था, जो PGBP हो गया। और आपको मैं बता दूं कि मैट AMT वगैरह इस बार नहीं आए थे पेपर में। अगर आपको लगता है कि आएंगे ये क्वेश्चंस, तो नहीं आए थे, ठीक है। इसके अलावा पेपर में बहुत कुछ आया था, ठीक है, डिफरेंट क्वेश्चंस थे, बट बहुत फ्रीक्वेंट क्वेश्चन जो ये रहते हैं वो नहीं आया था इस बार। टनेज भी नहीं आया था इस बार, ठीक है। तो इस बार इन लोगों ने पेपर को थोड़ा डिफरेंट सेट किया था ताकि जो लोग सिर्फ ये पढ़ के आते हैं और पास हो जाते हैं तो उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम देने के लिए लोग क्रिएट किए थे। रिटर्न ऑफ इनकम चैप्टर में से क्वेश्चंस अच्छे खासे आए थे इस बार ना। थ्योरी क्वेश्चंस जिसमें अपन को आंसरिंग विद रीजनिंग देना था, TDS के अच्छे क्वेश्चंस आए थे। तो उस टाइप के क्वेश्चंस ना काफ़ी डाला था इन्होंने, रीजनिंग टाइप्स क्वेश्चन कि आप एक हाँ आपको क्या लगता है हाँ या ना, ट्रू या फॉल्स, और उसका रीज़न, मतलब ट्रू फॉल्स स्पेसिफिकली नहीं कह सकते बट एक्सप्लेनेशन टाइप का था। मतलब केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस देखे गए थे इसमें। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आया था एसोसिएट इंटरप्राइज को लेके कि क्या ये एसोसिएट इंटरप्राइज है या नहीं है, और फिर आपको ऐसा क्यों लगता है, इस टाइप से क्वेश्चंस देखे गए थे। तो रिटर्न ऑफ इनकम TDS और एसोसिएट इंटरप्राइज से इस टाइप के बहुत क्वेश्चन आए थे। एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिकल थे, वो इजी थे। PGBP का क्वेश्चन था एक, कैपिटल गेन का क्वेश्चन याद नहीं आ रहा है मुझे था कि नहीं। तो इस टाइप से अच्छा पेपर था। मतलब DT में अगर कोई अच्छे से पढ़ के गया है ना पूरा, तो आराम से आ जाएगा अच्छे मार्क्स, 50-55 तो आराम से,
ठीक है, तो दैट इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो गाइज। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, बहुत अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करके अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। ओ नो, मैंने फैकल्टी बताना भूल गई, चलो बता देती हूँ। तो टीटी की फैकल्टी आप ले सकते हो बीबी सर, जो हमारे सबके बहुत फेवरेट सर होते हैं। तो मैं आपको नहीं बोलूँगी कि इनकी क्लासेस लेना, बिकॉज वो बहुत कॉस्टली आती हैं। तो आप बीबी सर की क्लासेस अगर अफोर्ड नहीं कर सकते मेरी तरह, तो आप क्या कर सकते हो, आप सर की बुक्स खरीद सकते हो, सर की चार्ट बुक्स एंड सर का वो क्वेश्चन बैंक, वो रीजनेबल रेट का है, तो आप वो खरीद लो एंड आप ना सर के लेक्चर्स देख लो जो यूट्यूब पे फ्री में है। ठीक है, उसके बाद आप क्या करो, मेरे लेक्चर्स देख लो जो स्टडी मैट मैंने सॉल्व करवाया है मेरे चैनल पे। ठीक है, तो आपका स्टडी मैट का कवरेज हो जाएगा, बीबी सर की बुक से आपका प्रोविजन का कवरेज हो जाएगा, फिर आप क्वेश्चन सॉल्व करना सर की बुक का, सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो ऐसे करके आप अपनी बीटी की पढ़ाई को अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, बाय बाय गाइस।